दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्कआउट कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें मीटिंग में बोलने नहीं दिया गया और उनका माइक बंद कर दिया गया। अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस मामले में जवाब दिया है। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के जाने को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में मैं भी मौजूद था और ये सरासर गलत इल्जाम है कि माइक बंद कर दिया गया था। माइक का कंट्रोल उनके पास ही होता है। ये बात झूठ है कि किसी के द्वारा उनका माइक बंद कर दिया गया। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास एक तय समय सीमा होती है, उसे खत्म होने के बाद उन्हें एक रिमाइंडर दिया गया था, लेकिन इस पर ममता बनर्जी उत्तेजित हो गई, बैठक छोड़कर चली गई। उन्होंने अपने तरफ ध्यान खींचने के लिए ऐसा किया। किसी भी राज्य को ऐसा लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है तो ये तो वही मंच है जहां जाकर आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इस बजट में प्रमुखता से गरीबों, अन्नदाताओं, युवाओं, महिलाओं का जिक्र किया गया। चिराग पासवान ने कहा कि क्या आरजेडी को खुशी नहीं होगी कि बिहार को एक बड़ी राशि आवंटित की गई है। बाढ़ को लेकर 11,000 करोड़ की राशि दिए जाने को लेकर लंबे समय से जो बिहार और बिहारियों की मांग को पूरा किया गया है। अगर अभी भी आरजेडी और कांग्रेस सवाल उठाती है तो ये वही लोग हैं जो बिहार का विकास नहीं चाहते हैं। वही तेजस्वी यादव को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष के नेता की भूमिका जरूरी हो जाती है, उसे गंभीरता से लेना चाहिए। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से झारखंड में बांग्लादेश से मुस्लिमों के घुसपैठ का मामला उठाने के बाद से सियासी घमासान मचा हुआ है। बता दें, अब इस मुद्दे पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने निशिकांत दुबे के बयान को निंदा करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में एक नई बात कही गई कि झारखंड में बांग्लादेशी घुस के आ रहे हैं और आदिवासियों को आबादी को कम कर रहे हैं। जब बांग्लादेश से झारखंड का बॉर्डर ही नहीं है तो कहां से ये लोग आ रहे हैं? हुकूमत आपकी है, बीएसएफ आपकी है, एसएसबी आपकी है। बता दें फिर कैसे घुसपैठ हो सकती है। निशिकांत दुबे के इस बयान पर कांग्रेस भी हमला बोल चुकी है। झारखंड कांग्रेस प्रमुख राजेश ठाकुर ने इस मसले पर 3 दिन पहले ही केंद्र सरकार को घेरा था। राजेश ठाकुर ने कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण सवाल है और ये गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से उनके अपने सांसदों ने यह सवाल उठाया है, हमें लगता है कि यह सीमा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। लोग चीन से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आ रहे हैं, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने 25 जुलाई को प्रदेश में घट रही हिंदू आबादी, बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठ, धर्मांतरण और एनआरसी का मसला लोकसभा में उठाया था। उन्होंने राज्य में घट रही हिंदुओं की आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए एनआरसी लागू करने की मांग की थी। निशिकांत दुबे ने दावा करते हुए कहा कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, अगर वह झूठ निकला तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। बांग्लादेश से घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं। जो आदिवासी महिलाओं और उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठियां शादी कर रहे हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को बड़ा हादसा हुआ, जहां एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। जब बेसमेंट में पानी भर रहा था उस समय वहां करीब 35 छात्र मौजूद थे और छात्रों ने अपने साथियों की मौत पर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एडिशनल डीसीपी सचिन शर्मा प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचे। उन्होंने कहा कि 3 छात्रों की मौत हुई है। वहीं आप सांसद स्वाति मालीवाल भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच पहुंची और मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चे बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं। 12 घंटे से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक ना दिल्ली सरकार का कोई मंत्री या दिल्ली की मेयर यहाँ आई है, कोई अधिकारी भी यहाँ नहीं आया है। इन बच्चों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। मैं मानती हूँ कि ये मौत कोई आपदा नहीं है, बल्कि ये एक हत्या है। वहीं हादसे पर दिल्ली मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि कल बहुत ही दुखद घटना हुई। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, तुरंत घटना स्थल पर पहुंची मैं। वहां पर एनडीआरएफ की टीम बचाव अभियान कर रही थी। दुख की बात यह है कि इस घटना में 3 बच्चों की मौत हो गई है। मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक पत्र लिखा है, जिसमें वो संस्था जो एमसीडी के क्षेत्र अधिकार से आता है और वहां पर कानून का विरोध, बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहा है, इस पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। अगर इस मामले में एमसीडी अधिकारी शामिल मिलते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा गैर कानूनी तरीके से कोचिंग सेंटर चल रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। ऐसे समय में आरोप और प्रत्यारोप से बचना चाहिए, बल्कि कार्रवाई पर मांग करनी चाहिए।